जी शांति। आज के इस सेशन में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन जो है प्रेजेंटेशन मास्टरी पर होने वाला है। वी आर वेल अवेयर ऑफ द कोट, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, कैसे हम सिंपल से दिखने वाले सैलेड को डेकोरेटिव मैनर में सजा सकते हैं जो सबका अटेंशन अपनी ओर खींचता है। हम इस स्किल को कैसे डेवलप करें, कैसे इसमें मास्टरी हासिल करें, इसी स्किल में मास्टरी कैसे करें, यह सिखाने के लिए हमारे बीच उपस्थित एक दिव्य आत्मा हमारे बीच उपस्थित है, सिस्टर दीपिका जी। दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी को हम सभी जानते हैं, पर फिर भी मैं दीदी जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। Sister Deepika has been practicing Raj Yoga meditation for the past 10 years. She has personally experienced that meditation is an extraordinary tool that could be used for attaining fulfillment in our professional as well as personal sphere. दीदी जी का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनली शी इज वर्किंग इन द IT इंडस्ट्री सिंस द लास्ट in various MNCs and big corporates like Cisco, Oracle, etc. Currently दीदी जी एक मल्टीनेशनल रेपुटेटेड कंपनी जो गुड़गांव में, उसमें दीदी जी डायरेक्टर है एज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। दीदी जी का जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, she has done her engineering in BTech in electronics and communication engineering in year 2006. In the past, she has won several accolades from Uttar Pradesh government for her 10th and 12th academic achievements. She has also received merit scholarship from her engineering college during her graduation for all 4 consecutive years. दीदी जी की कुछ अदर अचीवमेंट्स भी हैं जो मैं बताना चाहूंगी। She likes to inspire people to attain a positive attitude in their life and explore their full potential. She played an instrumental role in conducting sessions related to mental wellness, self-leadership, habit mastery, art of meditation, etc. She is an expert master level NLP trainer and mind coach as well. She conducts various mental wellness workshops, counseling, and regular creative meditation sessions. She is recipient of honorary degree of Doctor of Philosophy from IOUHHSP, USA for her contribution in the field of mental wellness. She has also helped a number of souls in integrating Raj Yoga meditation as a part of their life. तो आज के इस सेशन में हमें दीदी जी बताएंगे कैसे हम किसी भी चीज की प्रेजेंटेशन में मास्टरी कैसे हासिल करें। ओवर टू यू दीदी जी, आप सेशन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू खुशबू बहन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी दीदी जी, आपकी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले पूरी ही हमारी टीम विश्व सेवाधारी का थैंक्स करना चाहूंगी। जो भी हमारे बड़े हैं, दिनेश भाई हैं, सुभाष भाई, विमला दीदी, पिछले 1 साल से हम लोग अलग अलग सेशंस के थ्रू लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ या सर्विसेज में, वीके सर्विसेज में जिसको वो यूज कर सकते हैं। और उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम ये प्रेजेंटेशन मास्टरी का टॉपिक लेके आए हैं। जब मैं प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी अ स्लाइड शो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या मुझे किसी के सामने जाके प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन ऑल्सो मीन्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट माई आइडियाज इफेक्टिवली। हम डे टू डे कम्युनिकेशन भी इसको हम प्रेजेंटेशन के अंदर ला सकते हैं। तो चाहे हमारी जॉब है, चाहे सेवा की फील्ड है, या डे टू डे है, प्रेजेंटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी कुछ सेशंस लेते हैं या दे आर प्लानिंग कि आगे जाके कुछ सेशंस लें, और समवन हु वांट्स टू इम्प्रूव ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सभी के लिए आज के सेशन में मुझे लगता है मैंने हर चीज को यूज करा है। हम आज के एजेंडे को भी देखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, चाहे आप अभी लेते हैं प्रेजेंटेशंस, चाहे आप प्लान कर रहे हैं इसको। तो मैं अपनी सारी लर्निंग्स जो भी मुझे कुछ सालों में सेशंस कैसे लेने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। ये कोई बुक में इजिली नहीं मिलती है।
So I'll try to share my experience in the last several years. तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है। आप चाहे चैट में लिख सकते हैं, चाहे अनम्यूट करके बता सकते हैं। What worries you most about presenting? अगर आपको बोला जाता है कोई सेशन लेने के लिए, तो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। So which one you think is the one which impacts you most? आपको क्या लगता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं इसलिए नर्वसनेस आती है, या ये थॉट चलता है आई एम नॉट अ गुड स्पीकर, क्वालिटी ऑफ माई स्लाइड्स इज नॉट गुड, या मेरा आइडिया अच्छा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो आई वुड लाइक यू नो, आप लोग मुझे बताइए, चाहे चैट में लिख के, चाहे खुद को अनम्यूट करके। सिस्टर प्लीज अनम्यूट की परमिशन दे देंगे ऑडियंस को, सो दैट वी कैन एक्सचेंज थॉट्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वन वे प्रेजेंटेशन। तो इनमें से कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मुझे रोकता है जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन या सेशन लेता हूँ? कोई शेयर करना चाहेगा चैट में? मैम नेहा ठाकुर बात कर रही हूँ। हाँ जी। मैम मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं इमोशनल टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोल पाती हूँ। आई मीन कोई भी हो, चाहे वो घर वाला हो या किसी से भी। इमोशनल जब कोई भी टॉपिक आता है तो या तो मुझे रोना आ जाएगा या फिर मैं बिल्कुल म्यूट ही हो जाती हूँ। उस टॉपिक में बिल्कुल नहीं बोल पाती। मेरे अंदर रहते बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट मैं उनको शेयर नहीं कर पाती हूँ सामने वाले से। ओके, थैंक यू नेहा जी। और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं जब भी हम सेशन लेते हैं। कोई मैम आई एम शहनारा फ्रॉम पुणे। मैम मेरा होता है, इफ आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ ए पब्लिक, तो आई रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। मुझे लगता है कि मैं शायद नेक्स्ट सेंटेंस में या व्हाटएवर आइडिया आई वांट टू शेयर, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। And then I switch my language also at times, from English I switch to Hindi and then again English, ऐसे होता है। तो फिर मुझे लगता है कि this was not a good presentation, I could have done better। आपका पॉइंट बिल्कुल मैं कवर करने वाली हूँ आज की स्लाइड्स में। इसको मेमोरी लैप्स कहते हैं। हमारे दिमाग में थॉट होता है, लेकिन जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं समहाउ हमें लगता है वो थॉट कहीं चला गया है। तो ये मैं कवर करूंगी। और किसी को कुछ शेयर करना है, और शैल वी मूव फॉरवर्ड? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या इस 1 घंटे के सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपको बोला जाता है कोई प्रेजेंटेशन, कोई सेशन लेने के लिए, तो आप उसका डिजाइन कैसे करेंगे, उसका फ्लो क्या रहना चाहिए, वो हम बात करेंगे। सेकंड, जो हमारी डिलीवरी है, ऑडियो डिलीवरी, स्पीच डिलीवरी, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पावर ऑफ यूजिंग इमेजेस, ये आएगा अगर आप एक स्लाइड शो बना रहे हैं तो इमेजेस डालने से क्या फर्क पड़ता है, किस तरह की इमेजेस यूज करनी है, और कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ओवरडू भी नहीं करना है चीजों का। इन द लास्ट वन इज सम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमें ध्यान रखनी है व्हाइल डूइंग अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन। शुरू के 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है या नहीं है, दोनों में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सेकंड, लास्ट के 2 पॉइंट्स जो हैं वो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूजफुल है। बीच में अगर कोई क्वेश्चन है आपका, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं। हम इसको सेशन के बाद में आई विल ट्राई टू कवर। तो सबसे पहले बात करती हूँ डिजाइनिंग द प्रेजेंटेशन फ्लो, कि आपको अगर एक टॉपिक दिया जाता है सेशन लेने के लिए तो उसका फ्लो क्या रहना चाहिए, उस फ्लो को कैसे डिजाइन करें। सपोज आपने पहले कभी उस टॉपिक पे बात नहीं करी है, कभी उस पर डिलीवर नहीं करा है, तो उसको कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू एंड योर आइडियाज, आपके जो आइडियाज हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि आपकी स्लाइड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी आपकी ऑडियंस में आपकी स्लाइड देखने नहीं आया है, आपके आइडिया को सुनने आया है। आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट, कि आप जो बताना चाह रहे हो शायद उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कोई स्किल एनहेंसमेंट हो जाएगा। आपको शायद पता हो कि एप्पल एक कंपनी जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाती है, लेकिन कोई भी उनके ऑडियंस में ये नहीं कहता कि आज एप्पल का लॉन्च इवेंट है, लेट मी गो एंड सी देयर प्रेजेंटेशंस। नहीं, ऑडियंस वांट्स टू नो कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, क्या आइडिया है जिसको वो बताने वाले हैं। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड
in your idea or the product or the information which you are trying to share, not your slides. तो कभी भी स्लाइड्स को हमें भरना नहीं है. हमें लगता है हमें जो भी आता है सारा स्लाइड्स में लिख दें और जाके उसको वर्बेटिम बोल दें, तो ये कभी नहीं करना है. द आइडिया इज इम्पॉर्टेंट. मुझे क्या कम्युनिकेट करना है, मुझे क्या लोगों के साथ शेयर करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द की. अब जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं 3 तरह की प्रेजेंटेशन होती है एट अ वेरी वेरी हाई लेवल. इसके नीचे भी हो सकती हैं, बट मैं एक हाई लेवल पे अगर बात करूं, सबसे पहले होती है इंफॉर्मेशनल. जैसे कि अभी हम जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टोरीज के फॉर्म में या अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. दिस इज इंफॉर्मेशनल प्रेजेंटेशन, जो इतनी फॉर्मल नहीं होती है. इसके बाद आती है ट्रेनिंग. अगर आपको कहीं कॉर्पोरेट में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में किसी को ट्रेन करना है, ट्रेन करना है मतलब एक नई स्किल किसी को सिखानी है, स्टूडेंट्स को लेट से सिखानी है, तो यहाँ पे जो आप कंटेंट है, दैट कुड बी टेक्निकल कंटेंट, दैट कुड बी समथिंग एल्स, कंटेंट पे फोकस होता है, वो की होता है. तीसरा है परसुएशन. मतलब आपको सपोज किसी को कुछ सेल करना है, कुछ परसुएट करना है टू बाय समथिंग, और एक बिजनेस पिच करनी है जहां पे आपको लोगों के माइंड को चेंज करना है टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट और टुवर्ड्स योर आइडिया. वो परसुएशन वाली प्रेजेंटेशन होती है विच फोकसेस ऑन द ऑडियंस इमोशंस. तो हमें पता होना चाहिए कि मुझे जो प्रेजेंटेशन देनी है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है इन तीनों में से, एंड अकॉर्डिंगली आई नीड टू पिक द फ्लो एंड द कंटेंट ऑफ माय प्रेजेंटेशन. तो अब बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं. आपको एक टॉपिक दिया गया है, अब आपको उसका प्रेजेंटेशन बनानी है. पावर पॉइंट है या नहीं है दैट इज सेकेंडरी, लेकिन आपको डिलीवर करना है. तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले गेट ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है, लैपटॉप मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है. ट्राई टू यूज स्टिकी नोट्स. स्टिकी नोट्स आते हैं ना वो छोटे वाले, उनको लेके बैठिए या एक पेपर पेन लेके बैठिए. एंड सबसे पहले ये सोचिए, ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, What is your goal of this presentation? आपको ये प्रेजेंटेशन देनी क्यों है? आपको क्या सिखाना है लोगों को? What you are trying to convey? लोगों को नहीं फर्क पड़ता कि आपको बहुत कुछ आता है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता. उनको फर्क पड़ता है कि आप उनको कोई ऐसी चीज सिखा रहे हैं जिससे उनकी लाइफ में एक डिफरेंस आने वाला है. So people don't care what you know unless they know how much you care. तो मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये प्रेजेंटेशन मुझे देनी क्यों है. इट्स नॉट अबाउट मी. मुझे अपनी नॉलेज देनी है. दिस शुड नॉट बी द गोल ऑफ माय प्रेजेंटेशन. गोल होना चाहिए कि ऑडियंस कुछ सीख के जाए, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो. ये बहुत क्लियर होना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है, हम सारी डंप करने की कोशिश करते हैं अपनी स्लाइड्स में. तो पहला क्वेश्चन खुद से पूछना है कि मुझे ये देनी क्यों है, व्हाट इज द गोल. इसको राइट डाउन करना है पेपर पेन पे. सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी ऑडियंस कौन है जो आपको सुनने वाली है. उनका बैकग्राउंड क्या है. वो स्टूडेंट्स हैं, कॉर्पोरेट पीपल हैं, टीनेजर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, कौन है वो. आप उनके हिसाब से अपने कंटेंट को कंटेक्चुअलाइज करोगे. आज की ऑडियंस बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है. इट्स द चैलेंज टू गेन देयर अटेंशन. इवन इफ आपका आइडिया बहुत ही लाइफ चेंजिंग वाला हो सकता है, लेकिन अटेंशन रिटेन करना इज अ डिफिकल्ट टास्क. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस बैकग्राउंड से आपके ऑडियंस है, ताकि आप उनकी भाषा में बात करो. मैं अगर स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, एक स्कूल के स्टूडेंट से, तो मुझे एग्जाम्पल उनके लेवल के लेने होंगे. मैं कॉर्पोरेट में जाके प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, सो आई नीड टू यूज डिफरेंट एग्जाम्पल्स टू गेन देयर अटेंशन. So second thing, you have to ask yourself, who is your audience? And the third thing and last thing is, आपकी ऑडियंस का गोल क्या है. वो क्यों सुनने आएगी आपकी प्रेजेंटेशन, आपका सेशन उनको क्यों चाहिए. दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी इंफॉर्मेशन है. उनका गोल क्या है. What do they know? उनको ऑलरेडी क्या पता है. What do they need? उनको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए.
what are their goals in listening to your presentation. जब ये तीनों चीजें मुझे क्लियर होती हैं तब हम कंटेंट को शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं। जो भी कंटेंट आप लोगे अपने सेशन का, चेक कि इन तीनों में फिट हो रहा है। अगर कोई एग्जाम्पल आप ले रहे हो, क्या वो एग्जाम्पल मेरे ऑडियंस के हिसाब से है, क्या इस एग्जाम्पल से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होने वाली है। ये क्वेश्चंस जब आप खुद से पूछना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स और कंटेंट देगा। So this is the first step you have to take. If you want, you can make a note of this. This is a very important step before doing anything, before trying to research on the subject. We have to be very clear. फिर आते हैं कि प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं उसमें तीन चीजें, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई सेशन ले रहे हो, पावरपॉइंट स्लाइड्स हैं या नहीं है, तीन गोल्डन रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप अपनी ऑडियंस को बताओगे व्हाट यू आर गोइंग टू टेल देम, एजेंडा क्या है, ताकि उनको शुरू में पता हो कि हाँ ये चीजें मुझे बताई जाने वाली हैं, एंड दे मेक अप देयर माइंड कि हाँ दिस इज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी, मुझे सुननी है। सेकंड होता है टेल देम, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आप उनको बताओगे। एंड थर्ड इज टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम, एक रीकैप और समरी उनको बतानी है। तो जैसे आज की प्रेजेंटेशन जब शुरू हुई, मैंने आपको बताया था ये एजेंडा है, ये फ्लो है, ये दो टॉपिक्स इसलिए हैं, ये दो टॉपिक्स इसलिए हैं। तो आपके माइंड में एक मेंटल पिक्चर आ गई, अच्छा दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू लर्न इन टुडे सेशन। अब ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आई एम टेलिंग यू ऑन दोस टॉपिक्स। टुवर्ड्स द एंड मुझे एक रिकैप या समरी देनी होगी, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके लिए एक टेक अवे रहेंगे, ताकि आप उनको याद रख पाओ आफ्टर द सेशन। अदरवाइज होता क्या है, पूरी प्रेजेंटेशन हो जाती है, हमें याद नहीं रहता कि सीखा क्या है। सो दीज आर द 3 की रूल्स, किसी भी प्रेजेंटेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। एजेंडा, देन द बॉडी ऑफ ए प्रेजेंटेशन, देन द समरी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। कई बार हमें लगता है सिर्फ फैक्ट, फिगर्स और बुलेट पॉइंट शेयर करना है, नहीं। If you really want to connect your audience, stories is very important. Story भी कैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कोई भी स्टोरी लाके ऑडियंस को सुनाऊं। It has to be relevant, और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, it should have a beginning, middle and end. कोई भी स्टोरी आप अपने ऑडियंस को सुना रहे हो to relate to that topic. Suppose आपको टॉपिक दिया गया है concentration building और focus building, तो आप एक टॉपिक, एक स्टोरी लोगे, उस स्टोरी में ये पांचों चीजें होनी चाहिए, उसका बिगनिंग, मिडिल, एंड। फिर कोई उसमें एक हीरो होगा स्टोरी में, उसके सामने कुछ चैलेंजेस आएंगे, एंड द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि उसने उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ क्लाइमेक्स कि क्या हुआ ऐसा जिससे ऑडियंस का अटेंशन आता है। एंड फाइनली द टेक अवे, मॉरल क्या रहा इस पूरी स्टोरी का। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखते हुए ही किसी स्टोरी को अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करना है कि वो रेलेवेंट भी हो कंटेंट से, और ये पांचों चीजें उस स्टोरी में होनी चाहिए। सो दिस इज अबाउट हाउ यू प्लान योर प्रेजेंटेशन। फ्लो कैसा रखना है, अब फ्लो आ गया मेरे दिमाग में, मुझे पता है मुझे क्यों देनी है प्रेजेंटेशन, ऑडियंस को क्या चाहिए, आई नो द एंटायर कंटेंट एक हाई लेवल का। अब डिलीवरी कैसे करनी है, स्पीच मेरी कैसी होनी चाहिए, कैसे ओपनिंग होनी चाहिए, कैसे एंड होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें अगर देखते हैं तो देयर इज वन थिंग विच इज वेरी कॉमन, एंड दैट इज फेयर। फेयर में 3 पार्ट्स में लूंगी, ऑल्दो बहुत सारे इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं, बट मैं इन तीनों पे बात करूंगी। व्हाट डू आई डू इफ आई गेट नर्वस, अगर नर्वसनेस होती है तो क्या करें। मेमोरी लैप्स, अभी किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि कई बार क्या होता है, हम एक सेशन ले रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक थॉट होता है कि हाँ नेक्स्ट मैं ये शेयर करने वाली हूँ ऑडियंस के साथ, और जैसे ही टाइम आता है somehow we forget about that, हम बहुत कोशिश करते हैं, याद नहीं आता। और तीसरा कि अगर मुझे लगता है कि ऑडियंस में किसी को मुझसे ज्यादा आता है, देखिए ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि पीपल मे नो मोर देन यू।
आप मिस्टर नो इट ऑल नहीं हैं। आपकी ऑडियंस में बहुत सारे या कुछ लोग हो सकते हैं जिनको शायद आपसे ज्यादा आता हो, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू मॉक यू। मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, मुझे उन लोगों में इंटरेस्ट है जिनको नहीं आता है, एंड हु आर डेस्परेटली ट्राइंग टू लर्न, जिनको सीखना है, मैं जो सिखाने वाली हूँ। तो फोकस हमेशा हमारा उन लोगों की तरफ होना चाहिए जिनको सीखना है। वी शुड नॉट गेट इंटिमिडेटेड कि मे बी इसको मुझसे ज्यादा आता है, आ सकता है, दैट इज ओके, बट राइट नाउ आई एम द प्रेजेंटर। तो मुझे जो लगता है, जो बाकी लोगों को नहीं आता है, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दैट। नर्वसनेस अगर होती है तो यूज दैट नर्वसनेस एंड कन्वर्ट इट इनटू एंथुसियाज्म। अपने गोल को याद रखो कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है सो दैट दीज पीपल कैन गेट बेटर, उनको कुछ नई चीज सिखानी है। तो जब ये वाले थॉट के साथ हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो नर्वसनेस कम हो जाती है। और कभी आपको लगता है कि मेमोरी लैप्स, आप कुछ बताने वाले एकदम से भूल गए, टेक अ पॉज टू रिफ्लेक्ट। आपने देखा मैंने अभी एक पॉज लिया, पॉजेज आर फाइन, वी आर नॉट रोबोट्स। तो किसी को ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इफ यू टेक अ पॉज एंड टेक टाइम टू थिंक कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। सो डोंट गेट अफ्रेड और वरीड कि मैं भूल गई तो क्या होगा। रिहर्स योर स्पीच, मे बी इन द मिरर। I'll show you one video now. पहले तो आपको बताना है कि ये कौन है। Anybody know this guy? इसका नाम जानते हैं कोई? You can type in the chat. He is a famous person from US. He created a lot of companies. He's a very, very yes, right. मार्क जुकरबर्ग। कुछ लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं चैट पे, आप एवरीवन में सेंड करिए ताकि हर कोई देख पाए। He is Elon Musk. He is the creator of Tesla and SpaceX and a number of companies. तो आप सोच सकते हो कि कितना सक्सेसफुल पर्सन है ये। Now let's listen to his speech in a Tesla launch event. As I think, so we're with the, and I thought I'd just it's sort of a, you know, आप लोग को आवाज आ रही है वीडियो की? आवाज आ रही है? ओके, सी कितनी बार वो अटक रहा है बोलने से पहले, स्टिल ही इज एबल टू कन्वे द आइडिया। तो कभी भी इस फियर में नहीं रहना कि अगर मैं अटकूंगी, मुझे नर्वसनेस होगी तो क्या होगा। He is stammering a lot. आप अगर इस वीडियो को देखो, it describes the, I don't know आवाज आ रही है या नहीं। they go down in आ रही है आवाज? जी। Okay. And so let me explain how we get to the frontal, if sort of what happens in a frontal and normally with it's really, so then going on to a side so the X is So I think you've got the idea right कि इतना बार अटकने के बाद भी people are liking the presentation. तो जब ये इतना सक्सेसफुल बंदा ऐसे बोल सकता है तो why not us? तो कई बार हमें अपनी इन चीजों को छोड़ के we have to focus on the ideas कि मुझे क्या शेयर करना है, rather than the delivery. Delivery अपने आप अच्छी हो जाएगी. This is very important. And this is one thing you can keep a note. You don't have to be perfect. Perfection के पीछे जितना जाओगे उतना ज्यादा fear create होगा। आपको लगेगा मेरे से ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा तो क्या होगा। So don't go for perfection. It will come eventually to you. But try to be just you, the authentic you. And things will go smoothly. कभी भी डर से नहीं करना है कि ऐसा हो जाएगा तो मैं नहीं करूं।
नाउ अब कुछ बातें करते हैं कि आप जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है हमें। सबसे पहले मैंने देखा है कई लोग जो रेगुलर या ओकेजनली नहीं स्पीच देते हैं, जब वो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन कई बार कहते हैं कि आई डोंट स्पीक टू ऑफन, मैं प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई से समथिंग रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज, जस्ट स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। आप पहले ही सॉरी और अपोलोजाइज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा। सो जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन एंड बिगिन इन अ फ्रेंडली वे। डोंट स्टार्ट विद अ जोक। आप एक स्टोरी से शुरू कर सकते हो बट डोंट स्टार्ट विद अ जोक। एंथुजियाज्म दिखना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन में, ऐसा लगना चाहिए कि आप भी इंजॉय कर रहे हो, ऑडियंस भी इंजॉय कर रही है। बोथ आर लर्निंग इन सम वे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा था, बी योरसेल्फ। आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा आप डिलीवर क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को अपना आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज योर गोल। तो ये बहुत जरूरी है, याद रखना। अब कैसे करना है अपनी स्पीच को, कैसे तैयार करना है वो देखते हैं। कई बार हमें लगता है कि अगर मैं किसी टॉपिक पे मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मुझे सब कुछ आना चाहिए, पूरी दुनिया का ज्ञान मेरे पास होना चाहिए उस टॉपिक के लिए, तभी मैं प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो पीपल डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको सब कुछ पता हो। डोंट ट्राई टू बी नो इट ऑल, कि मुझसे इस टॉपिक में कुछ भी पूछ लो। ऐसा कोई नहीं है वर्ड में। कुछ ना कुछ हमेशा लैगिंग होता है, बट यू हैव टू जस्ट स्टार्ट। सेकेंड, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, दैट्स ओके। आप मे बी कई बार हम प्रेजेंटेशन हमारा होता है, लैपटॉप नहीं चलता, प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं चल रही है, कुछ और हो जाता है, गर्मी बहुत है, एसी नहीं है, ये नहीं है। एनी सिचुएशन कैन कम एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर मेरा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है एंड लेट से लैपटॉप नहीं चल रहा या पेन ड्राइव से कॉपी नहीं हो रहा, सो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मैं वहां पे बिना पावर पॉइंट के भी अपना सेशन ले पाऊं। वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि कुछ भी गलत हो सकता है, बट दैट्स ओके। ये याद रखना है कि स्लाइड्स नहीं, मेरा आइडिया है जो मुझे लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए आई एम हियर। कीप योर गोल इन माइंड। What is your idea? What is you trying to convey to the audience? जब आपको ये याद रहेगा ना कि मैं सामने वाले की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रही हूँ, देन आपको नर्वसनेस नहीं होगी, आपको नहीं फर्क पड़ेगा आपकी स्लाइड्स कैसी हैं। ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू इम्प्रूव द स्लाइड्स, जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपका आइडिया, आपके थॉट्स, वो इम्पोर्टेंट पहले है। एंड द लास्ट वन इज डोंट रश। देखो, आपने अपनी स्लाइड्स को बहुत बार देखा होगा जब आप उसे बना रहे थे, तो जैसे ही वो स्लाइड खुलती है आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, आपको पता है क्या लिखा है। बट ये चीज हमेशा याद रखनी है कि लोग आपकी स्लाइड पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में क्या है। इसलिए स्लाइड में पहली चीज कम से कम शब्द होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लोग पहले शब्द पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी बात को बाद में सुनेंगे। इसके लिए एक चीज कर सकते हो कि ये यहाँ पे एनिमेशन के साथ कि एक एक पॉइंट आएगा जैसे जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर सपोज ये चारों पॉइंट में एक साथ दिखा देती है आपको, तो हो सकता है बहुत से लोग पहले इसको पढ़ना शुरू कर देते कि क्या लिखा है, रादर देन लिसनिंग टू मी। कीप लेस नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द स्लाइड। ऐसा नहीं पूरी स्लाइड भर देनी है, रादर आपका जो गोल है, जो पॉइंट आप डिलीवर करना चाह रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो स्लो डाउन, कोई जल्दी नहीं है। लेट द ऑडियंस ग्रैस्प द सब्जेक्ट। उनको समझ आना चाहिए क्या सीख रहे हैं। ये नहीं कि स्लाइड खोली, देखा, मैं तो बहुत बार देख चुकी हूँ स्लाइड को, लेकिन आप पहली बार देख रहे हो, तो ऑडियंस नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट। गिव देम द टाइम, कोई रश नहीं है। आप चाहे 20 की जगह 10 स्लाइड कवर करो, लेकिन वो 10 स्लाइड का कंटेंट, वो आइडिया ऑडियंस तक जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए हाँ इन 10 स्लाइड में मैंने कुछ सीखा।
रादर आप 20 स्लाइड जल्दी 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 दिखा दो और एट द एंड किसी को कुछ समझ नहीं आए। And this is the important pillar of any speech, any presentation, practice. एक तरीका जो बिगिनर्स शुरू कर सकते हैं, रिहर्स योर प्रेजेंटेशन इनटू अ मिरर। बहुत से लोग शायद करते भी होंगे, एक मिरर के सामने आप जाके प्रैक्टिस द ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग में सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द ऑडियंस इनिशियली, ऑडियंस भी आपको पहली बार देख रही है, तो आपको कैसे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है उसकी रिहर्सल आप मिरर में कर सकते हो। जब आप डिलीवर कर रहे हो तो आपके जेस्चर्स क्या हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्पेशली जब आप एक फिजिकली कहीं जाके प्रेजेंटेशन कर रहे हो। आर यू मेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस? अब ऑनलाइन में तो ये नहीं होता है, लेकिन फिजिकल में आपको इसका ध्यान रखना है। तो जब मिरर में प्रैक्टिस करो, ट्राई टू मेक अ आई कॉन्टेक्ट विद योरसेल्फ। This will help you in the actual presentation. तो अगर आप बिगिनर हो, प्रेजेंटेशन पहली बार कर रहे हो या इनिशियली अभी 5-6 ही करी हैं, तो बहुत जरूरी है कि प्रेजेंटेशन को आप मिरर में एक बार प्रैक्टिस करो। It will give you the confidence. Now I'll move to the power of using images. यहाँ पे मैंने देखा बहुत से लोगों को चैलेंज आता है। सुगन्धा, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ अभी, लेट मी फिनिश दिस, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। इमेजेस हम यूज करते हैं प्रेजेंटेशन में, आप बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इमेजेस एक आइडिया को ज्यादा अच्छे से बता पाती हैं। A picture speaks 1,000 words, लेकिन पिक्चर में भी क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कौन सी पिक्चर यूज करनी है। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, कॉपीराइटेड इमेजेस, इमेजेस का रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स, मैं आज वो सब नहीं शेयर करने वाली हूँ, वो टेक्निकल कंटेंट हो जाता है, वो हम फिर कभी ले सकते हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द नुएंसेस कि क्या ध्यान में रखना है जब आप किसी पिक्चर को अपनी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हो। आई विल नॉट गो इनटू द टेक्निकल डिटेल्स। अभी हम एक हाई लेवल बात करेंगे जो किसी को भी क्लियर हो जाएगा, चाहे आपको टेक्निकल आता है या नहीं आता है। टेक्निकल डिटेल्स के लिए हम कोई और सेशन प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी, अगर आपको ऑडियंस का अटेंशन रिटेन करना है, राइट लेस, यूज मोर इमेजेस। आपकी स्लाइड्स में शब्द कम होने चाहिए, इमेजेस ज्यादा होनी चाहिए। इमेजेस जो एक इंस्टेंट में इमोशंस बता सकती हैं, टेक्स्ट में उसी चीज को करने में बहुत सारे लाइंस जाती हैं। बुलेट पॉइंट्स भी हैं, तो ऐसा ना हो कि स्लाइड में बुलेट पॉइंट्स भरे हुए हों, एक ही स्लाइड में 10 बुलेट पॉइंट्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग, मुझे आप ये बताओ, इस इमेज में मैं अगर कहती हूँ 25 मीटर टॉल बिल्डिंग, या फिर मैं ये राइट वाली इमेज आपको दिखाती हूँ, विच मेक्स मोर सेंस टू योर ब्रेन? आप किसको देख के जल्दी आपका माइंड कैप्चर करता है और समझ लेता है? इमेज, राइट? टेक्स्ट वर्सेस इमेज, क्योंकि इमेज में आपने देखा, अच्छा एक बिल्डिंग है, दिस इज 25 मीटर, इतनी हाइट है। टेक्स्ट तो सिर्फ आपको टेक्स्ट दे रहा है। तो हमें कहाँ इमेजेस यूज करनी है, कहाँ टेक्स्ट यूज करना है, पहली चीज ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है। Why images are important? किसी भी इमेज को, अब अगर इस इमेज की बात करूं, लेफ्ट साइड वाली, मुझे पता है एक लेक है, पहाड़ है, उसमें कुछ घर हैं, मुझे देखते ही, इमेज देखते ही क्लियर है, इवन 1/10 ऑफ अ सेकंड भी नहीं लगा कि किस चीज की इमेज है। अब इसी सीन को अगर मुझे एक टेक्स्ट से एक्सप्लेन करना है, इट मे टेक 100 वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस इमेज, और उन 100 to 200 वर्ड्स को पढ़ने में 60 सेकेंड्स लगेंगे किसी को, एक नॉर्मल एवरेज रीडर को। इसलिए इमेजेस आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी स्लाइड्स जो हैं वो इतनी क्लटर्ड नहीं दिखती, टेक्स्ट कम हो जाता है। नाउ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। ये एक टेक्स्ट है, आप इस टेक्स्ट को पढ़ो। Now, this text versus this image.
कौन सी चीज से आपको पिक्चर एग्जैक्टली क्लियर हो रही है तुरंत? इससे इमेज से क्लियर हो रही है। क्लियर हो रही है। टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको ज्यादा फोकस लगाना पड़ रहा है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है वो इमेजेस को जल्दी कॉम्प्रिहेंड करता है वर्सेस टेक्स्ट। टेक्स्ट में मुझे ये 5 लाइनें लिखनी पड़ी, एंड अ सिंगल इमेज कैन कन्वे द सेम इमोशन। तो हमें क्लियर है इमेजेस क्यों यूज करनी है, बट इमेजेस का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, कौन सी इमेज क्या पोर्ट्रे करती है। तो एक बहुत ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगी। ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब भी आप किसी इमेज को सिलेक्ट करते हो, 6 चीजों का ध्यान रखना है। आप इन 6 चीजों का नोट भी बना सकते हो। सबसे पहले 6 प्रायोरिटीज। मूवमेंट। अगर किसी इमेज में मूवमेंट है तो वो ऑडियंस का अटेंशन जल्दी ग्रैस्प करेगा। मैं आपको भी एग्जाम्पल से भी शो करूंगी ये चीज। मूवमेंट। सेकेंड इज फोकस। उस इमेज में हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, तो मेरा जो फोकस है वो किस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा है। I'll show with an example, so don't worry। अभी आप सिर्फ ये 6 पॉइंट्स को ध्यान से समझिए कि क्या है। थर्ड इज उस इमेज में डिफरेंट क्या है। जो डिफरेंट होगा वो सबसे पहले हाईलाइट होता है टू द आईज। ब्राइटर क्या है, कोई चीज ऐसी है कि वो बहुत ब्राइट है उस इमेज में। बड़ा क्या है, मे बी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, उसमें से एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, तो वो मेरे लिए एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बन जाएगा। और सबसे सामने क्या है, टोटली राइट इन द फ्रंट ऑफ माई आई। तो कोई भी ह्यूमन आए इन 6 चीजों के आधार पे किसी इमेज से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स पिक करती है। अब हम ये 6 पॉइंट्स एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको मुझे बताना है कि आपको उस इमेज में सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है। आप अनम्यूट करके ही बता सकते हो, चैट पे भी लिख सकते हो। सो लेट्स सी। सबसे पहले एक इमेज देखते हैं, अ हॉर्स। क्या चीज इसमें एकदम से क्लिक होती है आई को, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है इस इमेज का, मैं क्या हाईलाइट करना चाह रही हूँ यहाँ पे। स्पीड। The speed, speed. Yeah. द स्पीड, द मूवमेंट। अगर यहाँ पे एक हॉर्स होता जो स्टिल खड़ा होता, तो हो सकता है आपकी आईज इतनी जल्दी क्विकली उसको नहीं आइडेंटिफाई करती। देयर इज अ मूवमेंट इन द इमेज। तो अगर मैं साइड से इस हॉर्स के साथ कुछ और आई पुट सम डॉग और कैट्स, वो आपकी आईज को इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं होंगी जितना एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो आपको जब भी इमेजेस अपनी स्लाइड में यूज करनी है, फोकस करो कहाँ मूवमेंट है, इफ यू वांट टू फोकस देयर। द नेक्स्ट example is this one. Now what is the highlight in this image? क्या लगता है मैं क्या यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ? 10 euro. 10 euro, that is the focus in this image। 20 का भी है, 50 का भी है, लेकिन फोकस कहाँ जा रहा है? 10 यूरो पे, क्योंकि बाकी पीछे वाले ब्लर्ड हैं। तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, आपकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग, ट्राई टू फोकस दैट ऑब्जेक्ट इन द इमेज। Now in this one, what is the highlight? ये रेड वाला पीस थोड़ा अलग सा लग रहा है, अलग है, different। डिफरेंट है। So that's the third point। मेरी कंटेंट के हिसाब से मुझे जो चीज हाईलाइट करनी है उसको थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना होगा, देन यूज दैट इमेज। तो ऑडियंस का अटेंशन सबसे पहले उस अलग वाली चीज पे जाएगा। यहाँ पर क्या है? थोड़ा कुछ- ब्राइटर लग रहा है, कुछ कुछ- ब्राइट मतलब लिखा हाँ, है। तो अब देखो जो लेडी है हु इज इन व्हाइट शर्ट, शी इज लुकिंग मोर ब्राइट वर्सेस बैकग्राउंड। बैकग्राउंड डल है। सो आई वांट टू हाईलाइट दिस लेडी इन व्हाइट टी शर्ट। एकदम से आपकी आंखें वहीं पे जाएंगी as compared to the other objects in this image। This one, what is the highlight here? मिडल में जो डॉग है वो थोड़ा कैट्स और के अकॉर्डिंग बड़ा बिगर है। बिगर है। अगर किसी और को लगता है नहीं मेरा फोकस कैट पे जा रहा है या रैबिट पे जा रहा है, तो लेट मी नो, बट दिस इज लाइक हाउ 95% ऑफ द ह्यूमन आई वर्क्स।
जो सबसे बड़ा होगा आपकी नजरें तुरंत वहां जाएंगी। एंड लेट मी टेल यू कि जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो। विल सी दैट इन दिस केस ये सब कुछ ऐसे सामने इन फ्रंट एकदम। हाँ, तो देखो सबसे आगे द बॉय इन ब्लू टी शर्ट, ही इज इन द फ्रंट, तो सबसे पहले मेरी नजरें वहां जा रही हैं। दिस इज, ये एग्जांपल्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ कि आपको कई बार होगा अपनी स्लाइड्स में कुछ इमेजेस डालनी है, तो इमेजेस का सिलेक्शन कैसे करना है। सिलेक्शन ऐसे करना है कि जो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, ही शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लुक एट दिस इमेज, यहाँ पे द लेडी इन द फ्रंट इज द हाईलाइट, मैंने आपको बता दिया शी इज द हाईलाइट। लेकिन वो हाईलाइट क्यों हो रही है? 3 रीजंस, हमने 6 रीजंस की बात करी। व्हाट आर द 3 रीजंस उस लेडी में है? Bigger. शी इज बिगर, यस राइट, और Brighter. और थोड़ा Focus. ब्राइटर, Brighter, in front. in front, exactly, exactly. 3 things are there in that lady. She is in the front, she is wearing a white shirt which is brighter than the others, और bigger. ये 3 चीजें यहाँ पे हैं, तो ऑडियंस का अटेंशन सबसे पहले इसी लेडी पे जाएगा। Let's look at one last image to see this. Now this slide has a text and a image. टेक्स्ट भी है, इमेज भी है, कुछ लेफ्ट में लिखा हुआ भी है। तो आइस का फ्लो कैसा जाता है? सबसे पहले इमेज पे पहले एग्जैक्टली इमेज पे जाएगा, क्योंकि इमेज सबसे पहले अटेंशन कैप्चर करेगा आपके ऑडियंस का, राइट? एंड देन बिगर टेक्स्ट जो है उस पे। अब टेक्स्ट पे जाएगा, स्ट्रीम द फिश, क्यों जाएगा? क्योंकि वो बड़ा है, ब्राइट है। सेकेंड इज स्ट्रीम द फिश। उसके बाद आपका अटेंशन लेफ्ट साइड के टेक्स्ट में जाएगा, फ्लाई फिशिंग नेशनल चैंपियनशिप। सो दिस इज हाउ द आई विल मूव इन दिस इमेज फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस। अगर आपको हाईलाइट करना है स्ट्रीम द फिश और आपने उसको उठा के लेफ्ट में डाल दिया, देन दैट कुड बी अ चैलेंज। तो पोजीशनिंग कहाँ करनी है टेक्स्ट की, ये ध्यान रखना है स्लाइड्स क्रिएट करते हुए। एक और चीज बहुत से लोगों को मिथ होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट है वो स्लाइड के बिल्कुल बीच में डाल दो, एंड दैट शुड कैप्चर द अटेंशन। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। नाउ दिस लेडी इज इन द सेंटर ऑफ दिस इमेज, बट क्या लगता है, किसी को भी इमेज दिखाते हैं तो पहला आपका आईज उस लेडी पे जाएंगी, बट तुरंत ही आप लेफ्ट और राइट में देखने लगोगे। इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग इवन दो वो सेंटर में है, वर्सेस दिस इमेज। यहाँ पे जो पेबल्स हैं वो सेंटर में नहीं है, बट दे आर लुकिंग मच मोर इंटरेस्टिंग टू मी। इज दैट राइट? ऐसा लगता है आपको? अगर मैं इन 2 इमेजेस की बात करूं, दिस वर्सेस दिस, इन्हीं पेबल्स को मैं अगर बीच में रख देती तो शायद वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते। तो समटाइम्स साइडलाइनिंग द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब भी आपको कोई इमेज सिलेक्ट करनी है अपने पीपीटी में, पावर पॉइंट में डालने के लिए, आपको 2 चीजें चेक करनी है। आप कई बार बता नहीं पाओगे कि दिस इमेज वर्सेस दिस इमेज कौन सी अच्छी है। पुट देम साइड बाय साइड, तब उनको देख के यू कैन टेल कि दिस इमेज इज मोर इम्पैक्टफुल देन दिस। Don't just pick any random image and put it in your slides. 3 examples I'll share with you. बाकी आपको एक आइडिया लगे कि कैसे इमेजेस को यूज करना है स्लाइड्स में। इन 2 इमेजेस में लेफ्ट वर्सेस राइट, इन विच इमेज द बॉय इज लुकिंग मोर हैप्पियर? लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? राइट वाले में। राइट वाले में, गुड। और किसी का कोई व्यू पॉइंट है? लेफ्ट वर्सेस राइट वाला, राइट? क्यों राइट वाले में वो ज्यादा खुश क्यों लग रहा है, इवन दो दिस इज द सेम इमेज? क्योंकि उसमें फोकस उसके फेस पे है। थोड़ा क्लोज है और थोड़ा Close. टाइम
फेस Right. पर है, उसकी स्माइल प्रॉपर नजर आ रही है। एग्जैक्टली आपने उसको ज्यादा फोकस दिया है। एक्सप्रेशंस के ऊपर। एग्जैक्टली तो अगर मुझे स्लाइड में इमोशन दिखाना है तो मुझे फेस को थोड़ा क्लोजअप में लेना होगा। आई डोंट वांट टू हाईलाइट द पर्टिकुलर बॉय बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट द इमोशन, तो मुझे राइट साइड वाली इमेज पिक करनी होगी। इन दिस which image feels sadder? So there is a effect you can use. Black and white. Black and white. तो जब भी कुछ ऐसा दिखाना है, you can pick a black and white image. बहुत सारे filters आते हैं, you can use them. Now tell me about this one. पहले भी मैंने दिखाई थी इमेज पेबल्स की, उनको सेंटर पे रखना है या लेफ्ट या राइट में रखना है? Which image feels more intriguing to you? The important factor with any of the images is that either you focus on the, if you have something in the foreground, and then here and the background also. If you have a foreground, you don't know the importance of the image. And if you have a nice background also, the image which you are going to showcase will be more attractive. More attractive, exactly. तो अगर आप देखो कि पेबल सेम है, बैकग्राउंड सेम है इस इमेज में, लेकिन अगर मैं पेबल्स को बिल्कुल बीच में रख दूंगी तो एक सेकंड को आपकी आईज जाएंगी सेंटर में, फिर दे टेंड टू लुक लेफ्ट एंड राइट की और क्या है। बट अगर आपने उनको लेफ्ट साइड में रखा है सो इट सीम्स मोर इंट्रीगिंग टू योर आईज। तो ऐसी ही इमेजेस हमें चूज करनी है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल। विच इमेज फील्स स्केरियर? किसको देख के डर लग रहा है? अच्छा, किसको डर लग रहा है इसको देख के? Obviously right है। राइट वाली, क्योंकि जहां भी इमोशन की बात आती है ऑलवेज रिमेम्बर क्लोजअप में ज्यादा इम्पैक्ट आता है। सो द राइट साइड इमेज वी हैव टू चूज। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको दिखाया कि इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्लाइड्स में, और इमेजेस कैसे सेलेक्ट करनी है। कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए, रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो कितना होना चाहिए, ये चीजें हमने आज कवर नहीं करी हैं, बट दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच इमेज आई नीड टू पिक। क्योंकि आप जब भी किसी साइट पे जाओगे, चाहे पेक्सेल्स है चाहे गूगल है, बहुत सारी इमेजेस आपको मिलेंगी। इफ आई लीव द रेजोल्यूशन, कौन सी ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी? यू कैन कीप दीज 6 प्रिंसिपल्स इन माइंड व्हाइल चूजिंग एन इमेज फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके, सो लेट्स मूव टू द लास्ट सेक्शन, बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है व्हेन डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन। देयर आर सर्टेन ट्रैप्स समझते हैं आप कि जहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों में हम अटक सकते हैं, तो इनको हमें पहले से टेक केयर करना है। द फर्स्ट वन इज, हम परफेक्शन के चक्कर में वेट ही ना करते रह जाएं कि जब मेरी प्रेजेंटेशन या जब मेरा सेशन परफेक्ट बन जाएगा तभी मैं कुछ करूंगी। सो डोंट वेट फॉर परफेक्शन, जस्ट स्टार्ट। उसके बाद आप एक बार अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लो, उसको बना लो बेसलाइन, फिर उसको रिफाइन करते रहो। तो पहले आप एक बेसिक स्लाइड्स अपने फ्लो की, अपनी स्पीच की बना लो। रिफाइनमेंट विल कम लेटर। रिफाइनमेंट इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, क्या करना है वो उसके बाद आप करते रहो। अदरवाइज दिस विल गो ऑन इंडेफिनिटली। आप उसको परफेक्ट बनाने के चक्कर में प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। So at least start making your presentation and then refine। जब तक आपका सेशन का दिन नहीं आता उसको रिफाइन करते रहो। एक और चीज which is very very important and लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं देते हैं, using the fonts। fonts मतलब टाइप फेस। कौन सा फॉन्ट आप यूज कर रहे हो टू राइट योर टेक्स्ट। अलग अलग फॉन्ट आते हैं, which one to use where, ये भी एक एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं while choosing the fonts in your images। फॉन्ट से इमोशंस क्रिएट होते हैं। फॉन्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक टाइप फेस है किसी टेक्स्ट को लिखने का। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देती हूँ, देयर इज अ कंपनी रॉक सॉलिड प्लम्बिंग एंड दीज आर द 2 fonts
कौन सा वाला पिक करूंगी फॉर माई ब्रांडिंग ऑफ द कंपनी, द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? Second one. Second one. क्यों पिक करेंगे आप सेकेंड वन? इतना क्या फर्क पड़ रहा है फॉन्ट से? Weightage of the font. वेटेज ऑफ द And another one thing, rock solid plumbing अगर हम कह रहे हैं तो solid जो मुझे सेकेंड वाला टेक्स्ट नजर आ, तो जो आइडिया आप कन्वे करना चाह रहे हो, आपका फॉन्ट उससे रिजेंबल करना चाहिए। आप बोल रहे हो रॉक सॉलिड प्लम्बिंग एंड इफ यू आर यूजिंग द टॉप वाला फॉन्ट तो कैसा लग रहा है? इट इज नॉट गोइंग विद द आइडिया। जो थॉट में है और जो फॉन्ट में है कितना फर्क है। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। क्लीनेस्ट टू द रूम रोबोट, the first one or the second one, which one you would pick? Second one. और कोई थॉट्स किसी के? मुझे फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है दीदी। फर्स्ट वाला, ओके। Second one. See, there could be different opinion, but हाँ, first one. See, जब आप बात कर रहे हो क्लीनेस्ट रूम रोबोट, मतलब यू आर क्लीनलीनेस इज इन योर माइंड। क्लीनलीनेस मतलब कोई भी सेरिफ फॉन्ट्स नहीं होने चाहिए। सेरिफ फॉन्ट्स में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कर्सरी फॉन्ट्स नहीं होते। क्लीनलीनेस मतलब स्ट्रेट क्लियर फॉन्ट। क्लियर फॉन्ट कौन सा है? ऊपर वाला। यू आर गेटिंग अ फीलिंग ऑफ क्लीनलीनेस देयर। नीचे वाला इज ऑल्सो गुड बट यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ कर्व्स इन दैट फॉन्ट, जो एक क्लीनलीनेस वाला पॉइंट नहीं दे रहे मुझे। बोथ आर गुड बट अगर मुझे चॉइस मिलती है मुझे कौन सा यूज करना है, आई पिक द फर्स्ट वन। ये बहुत छोटे छोटे नुएंसेस हैं जो आप ध्यान रखना जब भी आप कोई फॉन्ट पिक कर रहे हो अपनी स्लाइड्स के लिए। और एक और चीज जो ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा तरीके के फॉन्ट्स यूज नहीं करना है। आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में 2 से ज्यादा फॉन्ट टाइप्स नहीं होने चाहिए। आप स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हो, आप कोई बुक नहीं लिख रहे हो कि उसमें इटैलिक्स भी हैं, उसमें ये भी है, उसमें ये भी है। पिक मैक्सिमम 2 फॉन्ट्स, 1 फॉर द टाइटल, 1 फॉर द बॉडी, या पूरे में एक टाइप का फॉन्ट यूज करो। सो दिस विल गिव अ मोर क्लीन व्यू टू योर स्लाइड्स, टू योर प्रेजेंटेशन। अभी देखो इस 3 लाइनों में कम से कम 7 to 8 टाइप्स के फॉन्ट यूज करे गए हैं, विच आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। चलो ये तो टू मच हो गया, बट इवन इन जनरल 2 या 3 से ज्यादा फॉन्ट्स नहीं यूज करने हैं किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी स्लाइड्स में। बी कंसिस्टेंट जो भी आप यूज कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं 2 चीजों की। कलर्स का यूज करना स्लाइड्स में। कलर्स का यूज आप किसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल स्लाइड्स दे आर डिफिकल्ट टू रीड फॉर द आईज। कई लोग होते हैं बहुत डार्क बैकग्राउंड का कलर के साथ स्लाइड्स बनाते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं, तो ऑडियंस को रीड करने में दिक्कत आती है। एंड अगर उनको रीड करने में चैलेंज आ रहा है तो वो उस चैलेंज से ही स्ट्रगल करते रहेंगे, आपकी बात को बाद में सुनेंगे। सो ट्राई टू कीप अ सिंपल बैकग्राउंड विद सम टेक्स्ट, एंड एक कंट्रास्ट होना चाहिए आपके बैकग्राउंड का और आपके टेक्स्ट का। अगर मैं ये 3 एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ माई पॉइंट के, विच वन लुक्स बेटर टू द आईज? क्या लगता है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला? थर्ड वाले में इतना डार्क बैकग्राउंड पे ब्लू डाला है, वो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है पढ़ने में। सेकंड वाले में मैच नहीं कर रहा वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर, इसलिए फर्स्ट वाला इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल। तो कलर्स डेफिनेटली आप यूज करो अपनी स्लाइड्स में, बट बहुत ज्यादा कलर्स को ओवरडू नहीं करना है। बैकग्राउंड और टेक्स्ट में कंट्रास्ट दिखना चाहिए। एंड हियर इज द लास्ट वन कि बैकग्राउंड को हमेशा सिंपल रखो। यहाँ पे मैंने 3 बैकग्राउंड लिए हैं, द टेक्स्ट इज द सेम, लेकिन एक जगह बहुत डार्क बैकग्राउंड है, ग्रेडियंट यूज कर लिया है, या बैकग्राउंड पे वो जो टेक्स्ट का कलर है वो जेल हो जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। सो डोंट प्ले विद द बैकग्राउंड अ लॉट। बैकग्राउंड का कलर हमेशा थोड़ा सा लाइट ही लेना चाहिए, उस पर फिर आप एक टेक्स्ट डालो। ये ग्रेडियंट यूज करना और बहुत ज्यादा डार्क थीम यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड फॉर बैकग्राउंड्स। So keep this in mind while designing your presentation.
इसमें कुछ और तरीके भी होते हैं, पावर पॉइंट जिसको आता होगा, सो देयर आर वेज हाउ यू कैन डिजाइनर आता है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाता है, सो देयर आर अदर टेक्निकल एस्पेक्ट, बट आज के सेशन में हम टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। कैसे बनाना है इज अ डिफरेंट स्किल, और एक कुछ आते हैं एक्सपीरियंस के साथ आपको आता है कि अच्छा ऐसे यूज करना है, ऐसे नहीं करना है। सो जस्ट टू रिकैप व्हाट वी हैव लर्न टुडे, एक क्विक समरी उसकी। सबसे पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप, ना कि आपकी स्लाइड्स आर द स्टार ऑफ प्रेजेंटेशन। कभी भी स्लाइड्स पे टू मच फोकस नहीं करना है, सारा कंटेंट उठा के स्लाइड में नहीं डाल देना है। जो आइडिया आप कन्वे करना चाह रहे हो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। सो ऑलवेज कीप फोकस ऑन द गोल ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन दे क्यों रहे हो? आप अपनी स्लाइड्स दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो, आप अपने आइडिया को कन्वे करने के लिए, ऑडियंस की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन दे रहे हो। जब आपको ये ध्यान रहेगा तो आपका एंजाइटी, नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी है, प्लान करना है, आपकी स्टार्टिंग कैसे होने वाली है, आपका मिडिल कैसे होने वाला है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका आई कांटेक्ट कितना है लोगों के साथ। ये आप रिहर्स करो इफ यू आर अ बिगिनर, अदरवाइज प्लान द फ्लो कि स्पीच कैसे जाएगी। यूज द पावर ऑफ इमेजेस। टेक्स्ट को कम से कम रखना है स्लाइड्स में, इमेजेस ज्यादा रखनी है, अदरवाइज ऑडियंस विल टेंड टू रीड द टेक्स्ट ओनली। इमेजेस ज्यादा रखोगे तो इट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल, और वो ज्यादा इमोशंस कन्वे कर पाएंगी आपकी इमेजेस। लास्टली, स्लाइड्स को सिंपल रखना है, क्लियर रखना है। बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं यूज करना, बहुत ज्यादा तरीके के फॉन्ट्स यूज नहीं करना, बहुत डार्क बैकग्राउंड यूज नहीं करना है, विच इज डिफिकल्ट फॉर द आईज ऑफ ऑडियंस। Simple and clear presentation would be more impactful than a fancy multicolored presentation with a lot of animations. So try to keep it simple. And in summary, I would just say, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, the word will not end even if it does go wrong. ये सारी प्रिपरेशन के बाद भी अगर कुछ गलती होती है, it's okay. Just correct yourself and carry on. उसको पर्सनली नहीं ले लेना है कि मेरा सेशन अच्छा नहीं हुआ, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। सो कीप दिस इन माइंड कि गलती हो सकती है, थिंग्स मे गेट रॉन्ग, आपकी सारी प्रिपरेशन के बाद भी कुछ हो सकता है ऐसा, दैट्स ओके, एक्सेप्ट इट। आप जितना बेस्ट डिलीवर कर सकते हो, मे बी लैपटॉप नहीं चल रहा है, आप ऐसे ही सेशन लो, बट बी योरसेल्फ एंड कैरी ऑन। So that was all I would like to share today. किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो I can take the question. मैंने देखा था बीच में किसी ने हैंड रेस किया था। सुगुना दीदी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दीदी। हाँ दीदी, ओम शांति। शांति। दीदी, आपने बोला था कि जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो आई टू आई कांटेक्ट होना जरूरी है, लेकिन कुछ सिचुएशन में कैसे होता है ना, प्रेजेंटेशन हम कभी भी देते हैं तो ऑलमोस्ट सभी को आइडिया होता ही है, तो जब वो हमसे भी ज्यादा आइडिया उसका ज्यादा है तो आई कांटेक्ट में पता चलता है कि हमको सब पता है, आप क्या बता रहे, कुछ ऐसा चीज लगता है दिल को। कुछ लोग जो नहीं कुछ समझ आता है, फिर हमारा वो ध्यान से सुनते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट उन्हीं में चला जाता है। फिर जो अच्छा समझ ऑलरेडी जानता है तो नहीं देख पाते, हिम्मत नहीं होता है। तो ये वाला तो आई कांटेक्ट हमेशा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए एक डाउट था कैसे करें इसको। ये चैलेंज देखो बहुत लोगों के साथ आता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। मैंने बीच में भी बताया था कि ऑडियंस में जरूरी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि एक या दो लोग हमेशा होंगे जिनको आपसे ज्यादा आता है, लेकिन आपका फोकस वो नहीं है। आपका फोकस है जिनको नहीं आता है उनको अपनी आइडिया को कन्वे करना। तो पहली चीज, ठीक है, अगर आपको लगता है एक या दो लोग हैं जिनको आता है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो ठीक है, उनसे आई कांटेक्ट मत करो, बट बाकी लोगों से तो करो। अब बाकी लोगों में भी क्या होता है कई बार कि अगर
100 people are there in the audience, सिर्फ 2 या 3 लोग मुझे हाँ कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं विद द बॉडी लैंग्वेज, तो हम सिर्फ उनको ही देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उन 2 या 3 लोगों को ही देखोगे तो बाकी की ऑडियंस आपसे वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी विद द बॉडी लैंग्वेज। तो जरूरी है आप सबको थोड़ा थोड़ा देखो बीच में, लुक अराउंड इन द रूम। बाकी ठीक है, जिनको आपको लगता है कि इनको ऑलरेडी आता है, उन 1 या 2 लोगों को आप छोड़ सकते हो, बट डोंट स्टिक विद ओनली 3 और 4 पीपल इन द ऑडियंस। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप देखते हुए अपनी बात बोलो। ओके दीदी, थैंक यू। थैंक यू। और भी दी- भाई बहन का प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई और प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आई थिंक टाइम। दीदी एक क्वेश्चन है कि जनरली क्या होता है कि इमेज के साथ हम कुछ वहाँ कंटेंट वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन हर एक स्लाइड में अलग अलग हो सकते हैं। कहीं 2-3 लाइंस हो सकती है, कहीं कहीं 2 ही वर्ड्स हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्लाइड फॉन्ट का साइज होना चाहिए या सभी प्रेजेंटेशन में एक ही साइज करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि ऑब्वियसली आपकी हर स्लाइड में टेक्स्ट का कंटेंट कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। मतलब कहीं पे आपका सिर्फ 1 ही लाइन हो सकती है, कहीं पे हो सकता है 3 लाइनें हो। तो आप फॉन्ट का साइज भले ही चेंज करो, बट फॉन्ट का टाइप बहुत ज्यादा चेंज मत करो। आपने मेरी स्लाइड्स में भी देखा होगा, कहीं पे साइज बड़ा था फॉन्ट का, लेकिन अगर मैं कैलिबरी यूज कर रही हूँ तो मेरी सारी स्लाइड्स में सेम फॉन्ट टाइप होना चाहिए। सो इट्स परफेक्टली ओके टू चेंज द फॉन्ट साइज, उसको बड़ा या छोटा आप कर सकते हो आपकी स्लाइड में जितनी जगह है, लेकिन उसका टाइप कोशिश करो कि सेम रहे, कंसिस्टेंट रहे आपके इस पूरे स्लाइड शो में। ओके जी थैंक यू एवरीवन। देन आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप पे आप बाद में डाल सकते हो, मैं कोशिश करूंगी इफ आई कैन हेल्प टू आंसर दैट। जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप सभी ने कुछ सीखा होगा जो आप अपनी लाइफ में चाहे प्रोफेशनल चाहे सर्विसेज में उसको यूज करोगे। जी दीदी।